अगर दोस्तों आपने डिजिटल कैफे या साइबर कैफे खोला होगा तो आपको आधार सेंटर की जरूरत पड़ती होगी। आपको पता होगा कि आधार कार्ड में अपडेट का सबसे ज्यादा काम आता है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम और हस्बैंड नेम, ये सब चेंज करने का मतलब आपको हमेशा काम आते रहता है। आपके दुकान पे हमेशा कोई ना कोई आते रहते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में ये सब नाम चेंज करनी है या मोबाइल नंबर चेंज करना है या कुछ भी अगर अपडेट का काम होता है आपके आधार कार्ड में, तो वो कस्टमर आपके पास आते हैं और आधार कार्ड में अपडेट के लिए बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक आईडी लेनी होती है, जो आईडी होता है आधार लॉगिन आईडी, जिसमें आप ऑपरेटर आईडी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये ऑपरेटर आईडी होता क्या है, तो ये आपको सीएससी से भी मिलती है और भी बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड आपको करवाती है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि एक ऐसी कंपनी से ले सकते हैं जो कंपनी आपको 100% आपको वो आईडी प्रोवाइड करवाती है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास होता है तभी जाके आपको ये आधार ऑपरेटर की आईडी मिलती है। उसके लिए साइन अप करना पड़ता है, न्यू यूजर आईडी आपका रहता है। ठीक है, तो अगर आप एक न्यू यूजर है तो यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे और चलिए हम बताते हैं कि आपको कैसे आपको आधार सेंटर के लिए आधार अपडेट सेंटर खोलना चाहते हैं, जैसे कि आपका साइबर कैफे है, सीएससी सेंटर है, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको दोस्तों पता होगा कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो आपको आधार टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होती है, जो सुपरवाइजर या ऑपरेटर की। अगर आपको आधार सेंटर खोलना है तो ये सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ती है और ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तभी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, नहीं तो नहीं खोल सकते, क्योंकि आधार सेंटर के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, लेना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आपको एक एग्जाम होती है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट होती है जहां पे आपका यहाँ पे फोटो लगा होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट का रहता है, उसके बाद आपका नाम होता है और आपने सुपरवाइजर या ऑपरेटर कौन सी सर्टिफिकेट आपको मिली है वो सब कुछ वहां पे लिखा होता है। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन पास आउट किया है, इंटर पास आउट किया है, जिसपे भी आप ये फॉर्म भरेंगे वो आपका यहाँ पे लिखा रहेगा। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, पहले आपके पास एक सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। इसके लिए आपको सर्च करना है आधार एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे DHAR आपको सर्च करना है और EXAM आपको सर्च करना है। ठीक है, जब दोस्तों यहाँ पे आधार एग्जाम सर्च करेंगे, फर्स्ट में ही आपको यहाँ पे वेलकम टू लॉगिन पेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट NSEIT के पोर्टल पे आप आ जाएंगे। इस पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है, लेकिन जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो क्रिएट न्यू यूजर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपलोड XML फाइल आपसे मांगा जाता है, तो XML फाइल आपको यहाँ पे चूज करना है, लेकिन XML फाइल आपको आधार का XML फाइल होना चाहिए। तो आप गूगल पे जाएंगे, आधार XML फाइल सर्च करेंगे तो वहां पे आपको ऑनलाइन XML फाइल, जैसे कि आधार कार्ड आप डाउनलोड करते हैं वैसे ही आधार XML फाइल होता है और उसमें एक शेयर कोड होता है, जो आप यहां पे देंगे तो यहां पे ओपन ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां से ऐसे ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर डिटेल्स आपसे मांगा जाता है। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे एग्जाम कहाँ देंगे, जहाँ पे भी आपका सेंटर डिटेल्स होगा वहीं पे आप एग्जाम देंगे। ठीक है, जैसे कि आप बिहार से है, झारखंड से है या यूपी से है या दिल्ली से है, बम्बे से है, जहाँ से भी होंगे वहाँ पे आपका एक सेंटर होगा जो आधार सेंटर होता है, जो NSE के तरफ से सेंटर बनाया जाता है, जहाँ पे आधार का भी एग्जाम होता है और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आधार का एग्जाम के लिए आपको वहीं पे जाना पड़ता है। ठीक है, यहां पे दोस्तों पूरा अगर यहां पे देखेंगे तो यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे सबसे पहले आपसे स्टेट मांगा जाता है, तो जो भी आपका स्टेट होगा वो सभी स्टेट यहां पे अवेलेबल है, जो भी आपके स्टेट में एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो ये अवेलेबल है। उसके बाद यहां पे सिटी आप देखेंगे तो आपको जैसे ही आप मतलब डिस्ट्रिक्ट से स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां पे आपका सिटी आ जाएगा। ठीक है, मतलब उस सिटी में कहां एग्जाम हो रहा है। ठीक है, और एग्जाम होगा आपका। उसके बाद यहां पे टेस्ट सेंटर, मतलब आपको यहां पे जैसे कि किसी किसी सेंटर पे क्या है कि किसी किसी सिटी में ना बहुत सारे मतलब लोग हैं, बहुत सारे आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, तो वो बहुत सारे एग्जाम भी देंगे, तो वहां पे सेंटर भी 3-4 बनाए होते हैं। तो यहाँ पे आपको सेंटर अपने नजदीकी वाइज वाला सेट चेक कर लेना है, क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे डेट आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब किस डेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं, किस टाइम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो आपका यहाँ पे अवेलेबल आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसके लिए 400 कुछ रुपए आपका चार्ज लगता है, 420 या 30 रुपए चार्ज लगती है। उसके बाद आप यहाँ पे सेंटर पे जाके एग्जाम देंगे। अगर आप एग्जाम पास आउट हो जाते हैं तो पास होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलती है, जो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट देख सकते हैं। ऐसा ही होता है, इस पे आपका फोटो लगा होता है, इसमें मतलब ये तो सिंपल सर्टिफिकेट है लेकिन यहाँ पे फोटो लगा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगी तब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे CSC ID लेनी है। दोस्तों
यहाँ पे मैंने सीएससी आईडी के बारे में क्यों बताया कि बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करेंगे कि मतलब सीएससी के बारे में तो हम जानते हैं यहाँ से आधार सेंटर मिलता है, लेकिन दोस्तों बता दो अगर आप आधार अपडेट सेंटर खोलना चाहते हैं या आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो एक मतलब नॉर्मल किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को आधार सेंटर नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप वही सीएससी वीएलई हैं तो आधार सेंटर आपको मिल जाता है और आधार सेंटर पे आप अपडेट का यूसीएल काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाते हैं, जैसे कि हमारे पास सीएससी की आईडी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पे सर्च करते हैं यूसीएल। जैसे ही हम यहाँ पे यूसीएल सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार डेमोग्राफी अपडेट, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटर आईडी आपसे मांगा जाता है। जैसे ही क्लाइंट ऑपरेटर आईडी डालेंगे तो कस्टमर का मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है। तो कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे क्लिक करेंगे। 50 रुपया यहाँ पे करने का है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ कमीशन भी मिलता है, ठीक है। तो कमीशन जब यहाँ पे मिलेगा तो समझिए कि 50 रुपए की जगह लोग 100 रुपए भी लेते हैं, ठीक है। आधार सेंटर अपडेट में 100 रुपए भी चार्ज कहीं कहीं करते हैं, कहीं कहीं 150 रुपए भी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो चार्ज कटेगा वो 50 रुपए से मतलब कम ही कटेगा, क्योंकि कमीशन भी मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे अब आपको सीएससी आईडी लेनी है तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। मतलब कि आधार सेंटर के लिए आधार सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना है, आधार सेंटर सर्टिफिकेट के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड या मतलब पैन कार्ड रहेगा तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास उसके बाद फोटो होना चाहिए, जैसे कि फॉर्म आप भरते हैं कोई भी सरकारी फॉर्म तो वहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो देते हैं, तो वैसा ही फोटो आपके पास यहाँ पे भी होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए या इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब अगर आपने 12th ग्रेजुएशन किया है, 12th किया है तभी आपको यहाँ पे आधार सेवा केंद्र मिलता है। तो यहाँ पे आपको पास टीसी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। तो सीएससी लेने के लिए सिर्फ आपके पास टीसी की सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन अगर वही आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास बैंक बीसी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यहाँ पे बैंक बीसी की सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी आप आधार सेवा केंद्र यूसीएल आईडी आप ले सकते हैं और यूसीएल सेंटर खोल सकते हैं, जहां पे अपडेट का सब काम कर सके, जैसे कि मोबाइल नंबर अपडेट, नाम अपडेट, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं, जेंडर अपडेट कर सकते हैं, मतलब ये अपडेट का जितना भी काम होता है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलता है, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल पे आपको जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आईआईबीएफ आपको सर्च करना है। जब यहाँ पे आईआईबीएफ सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, यहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको वहाँ पे बीसी सर्टिफिकेट मांग रहा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बीएफवीसी सर्टिफिकेट है और जस्ट यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास पहले से सर्टिफिकेट तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको एग्जाम नॉन मेंबर का क्लिक करना है, क्योंकि हम एग्जाम देना चाहते हैं, पहले से हम मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे नॉन मेंबर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे हाउ टू अप्लाई फॉर एग्जाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई करने का यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई मतलब एग्जाम देना है। ऑनलाइन यहाँ पे भी एग्जाम होता है, जैसे कि आप आधार सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम देते हैं वैसे ही आपका आईआईबीएफ के लिए एग्जाम होती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टीसी सर्टिफिकेट भी देनी है और यहाँ पे बीसीबीएफ सर्टिफिकेट भी देनी है, मतलब आईआईबीएफ का जो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लेंगे वही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देनी है। और उसके बाद पैन कार्ड, ईमेल आईडी, बैंकिंग का मतलब पूरा आपको दे देना है, पासबुक। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल चेक भी लगता है सीएससी आईडी लेने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट यहाँ पे कर लेंगे, वैलिडेट कर लेंगे। तो सबमिट आपका जैसे ही हो जाएगा तो आप यहाँ पे 1, 2, 3 महीने के अंदर में आपको सीएससी की आईडी मिल जाती है। और उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, जब सीएससी की आईडी आपको मिल जाएगी तो यहाँ पे आपको सर्च करना है सीएससी बैंकिंग, ठीक है। यहाँ पे जब दोस्तों आप सीएससी बैंकिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही सीएससी बैंकिंग आपको आ जाता है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सीएससी वीएलई रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि सीएससी सेंटर मतलब सेंटर जब आप ले लेंगे तो सीएससी वीएलई रजिस्ट्रेशन आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ओके ओके पे क्लिक करना है, आपका यहाँ पे हो जाता है। और उसके बाद आपको जो बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक हो गया, तो सीएससी से
ज़्यादातर यही मिलता है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब आपको सीएससी बैंकिंग मिल जाती है, उसके बाद आपको सीएससी के तरफ से आपको यहाँ पे मैनेजर से बात करनी है। जो सीएससी के डीएम होते हैं, मैनेजर होते हैं, सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उनसे आपको बात करनी है सीएससी मतलब सीएससी से आधार सेंटर लेने के लिए, यूसीएल आईडी लेने के लिए। तो वो आपको पूरा सजेस्ट करेंगे कि कैसे आपको सीएससी यूसीएल आईडी मिलेगी, जहाँ पे आधार डेमोग्राफी अपडेट आप कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ही जाके आपको मिलना होगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही, चाहे आपको मतलब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बहुत सारे आपके डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कहीं कहीं होते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको बात करना है, तो वही आपको आधार सेंटर के लिए, आधार सेंटर खोलने के लिए आपको प्रोवाइड कराते हैं। मतलब ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, ठीक है। बैंकिंग आपके पास सीएससी बैंकिंग होगी तभी आपको आधार सेवा केंद्र मिलती है, नहीं तो आपको आधार सेवा केंद्र नहीं मिलेगी। आधार सेंटर लेने के लिए आपको इन सभी डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी और आपको बैंकिंग की आईडी भी आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके जब मिलता है तब आपके दुकान पे ज्यादा भीड़ हो जाएगा। जैसे कि आधार सेंटर जिस दुकान पे होगा वहां पे आप देखते होंगे भीड़ बहुत ज्यादा होता है। तो आप भी आधार सेंटर अगर खोलना चाहते हैं तो यही प्रोसेस आपको करना होगा। इस प्रोसेस में आपको 2-3-4 महीने तक लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस प्रोसेस के माध्यम से आपको देखिए, अगर आपका ज्यादा मतलब ये है तो आपको जल्दी भी मिल जाता है सीएससी आईडी, ठीक है। लेकिन अगर सीएससी आईडी में कुछ टाइम लगता है, ऐसे में तो 90 दिन का टाइम लगता है, लेकिन उससे बीच में भी कितने लोगों को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं सीएससी आईडी तो इससे आपको ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मतलब सीएससी सेंटर अगर आपके पास रहता है ना, तो सीएससी का भी काम कर सकते हैं और आधार सेंटर रहेगा तो आधार का भी काम कर सकते हैं। मतलब आपके दुकान पे भीड़ पहले से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आधार अपडेट सेंटर जहाँ पे भी मैंने देखा है, चाहे आप भी देखते होंगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगा होता है, ठीक है। और सभी के मोबाइल नंबर या अपडेट करने का, आधार कार्ड, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब अपडेट करने के लिए ये लोग आते रहते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो इन सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत आपके पास है, और ये सभी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।